नमस्कार। आज हम बात करेंगे किशोर कुमार के बारे में। किशोर कुमार जो हैं बहुत ही बेहतरीन एक्टर तो थे ही, बहुत ही बेहतरीन सिंगर थे, लाजवाब वो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, लिरिक्स राइटर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल व्यक्ति भी थे। हाँ, थोड़ा मूडी भी थे, साथ ही साथ कुछ सनकी भी थे, लेकिन वो कंजूस थे, ये बात गलत है। साथियों, मेरी अपनी किताबों को लिखने के दौरान जो मैंने पहली पुस्तक लिखी, गाता रहे मेरा दिल, किशोर कुमार, मेरे दोनों साथी सुनील परमार और राजकुमार राणा उसमें मेरे साथ थे। तो ये किताब जो है 2002 में प्रकाशित हुई थी। रिलीज़ के कुछ समय पहले जब हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, इंटरव्यू सेशंस कर रहे थे, बहुत से लोगों के, किशोर कुमार साहब के बड़े भाई अशोक कुमार के, उनकी पत्नी लीना चंद्रावर के, उनके बेटे अमित कुमार के, और फिल्म स्टार्स के देवानंद, राजेश खन्ना, ऐसे कई कलाकारों से। तो उसी समय उनके बचपन के एक दोस्त बाबू रंगरेज, जिनका पूरा नाम बाबू फतेह मोहम्मद साहब था, उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिला खंडवा में। तो खंडवा में बाबू रंगरेज जो हैं वो, उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी बचपन की हमारे साथ साझा करी। तो उन्होंने बताया कि किशोर कुमार जो है बहुत ही इमोशनल व्यक्ति थे, सेंसिटिव थे, बहुत ही शरारती भी थे और बहुत उछल कूद मचाया करते थे, तथा साथ ही साथ और बहुत सारी बातें उन्होंने हमसे साझा करी। तो उन्होंने बताया कि 70s के दशक में जब किशोर कुमार बहुत बड़े पार्श्व गायक स्थापित हो चुके थे, एज ए प्लेबैक सिंगर हिंदी फिल्म जगत में बहुत छाए हुए थे, तो उस समय में उनके ऊपर पैसे की बौछार हो रही थी, बहुत धनवान हो चुके थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। तो उस समय बाबू रंगरेज जब उनसे मिले, तो बाबू रंगरेज से मिलकर, अपने बचपन के दोस्त से मिलकर किशोर कुमार बहुत खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सारी उन्होंने बचपन की बातें उनसे साझा करी, किस्से कहानियाँ हुई। तो थोड़ी देर बाद जलपान करने के बाद किशोर कुमार अंदर गए। अंदर जाकर एक ब्रीफ केस ले आए भरकर, जिसमें बहुत से नोट रखे हुए थे, और उन्होंने बाबू रंगरेज के आगे पेश कर दिया कि बाबू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। तो बाबू रंगरेज कहते हैं कि मैंने कहा, किशोर, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, इन नोटों से मिलने नहीं आया। यह बात सुनते ही किशोर कुमार के हाथ से, साथियों आप यकीन मानिए, वो ब्रीफ केस गिर गया। और जैसे गिर गया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने उस दोस्त बाबू रंगरेज को गले लगाया और गले लगाकर बहुत देर तक भावुक हुए, रोए और कहा कि बाबू, मुझे यही चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ, इसीलिए मुझे खंडवा से बहुत प्रेम है, खंडवा के लोगों से प्रेम है, क्योंकि खंडवा के लोग इमोशंस की कदर करते हैं, प्यार की कदर करते हैं, जबकि मुंबई नगरी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की कदर करती है। इन्हें इमोशन से कोई मतलब नहीं, प्रेम से कोई मतलब नहीं, प्यार से कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने बताया कि किशोर कुमार जो हैं कंजूस थे, ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो समय समय पर हर किसी की हेल्प करते रहते थे, बल्कि वो हेल्प जो करते थे वो गुप्त रूप से करते थे, किसी को बताते नहीं थे, जतलाते नहीं थे। बाबू रंगरेज ने बताया कि किशोर कुमार जो हैं प्यार के भूखे थे, प्यार को पसंद करने वाले थे, भावनाओं को पसंद करते थे, लोगों की फीलिंग्स को पसंद करते थे, उनके इमोशंस को पसंद करते थे, और वो बहुत ही इमोशनली रूप से बहुत से लोगों से जुड़े हुए थे और बहुत सेंसिटिव व्यक्ति थे, बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। तो ऐसा कतई नहीं है कि वो पैसे के पीछे भागते थे या बहुत कंजूस थे या मक्खीचूस थे या सिर्फ पैसे के ही यार थे। वो प्रेम की कदर करते थे, प्यार की कदर करते थे। इसलिए आप महसूस करते होंगे उनके जो गाने हैं, उनके जो गीत हैं, उनमें जो प्रेम का जो एक झरना बहता है, जो प्रेम की एक अदायगी होती है, जो एक प्रेम का एक एक्सप्रेशन होता है, वो जो उनका डायलॉग डिलीवरी होती है, या फिर कह लीजिए उनको एक शब्दों को उच्चारण करने का उनका जो तरीका था, वो उनके दिल की गहराइयों से आता था। इसीलिए उनके गीत जो हैं आज भी अमर हैं और इतने पॉपुलर हैं कि सभी तरह के लोग, चाहे वो गरीब हों, चाहे अमीर हों, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हों, चाहे बंगले में रहते हों, चाहे कोठियों में रहते हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, रंग के हों, भेद के हों, सब उनको गाने को पसंद करते थे। उनकी
गायकी को पसंद करते थे, उनके अभिनय को पसंद करते थे और उनकी कला का एंजॉय करते थे। और उनकी जो एक कला का एक पूरा एक जो आयाम था जो उन्होंने स्थापित किया वो बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही बिरला है और अप्रतिम इसको कहेंगे हम। जैसा कि लता जी कहती हैं कि संपूर्ण कलाकार थे किशोर कुमार। बिल्कुल सच बात है, किशोर कुमार जैसा कलाकार हिंदी फिल्म जगत में दोबारा आ पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे न जाने कितनी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ उन्होंने करी थी अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ही मैं आपको और किस्से बताना चाहूँगा साथियों। म्यूज़िक डायरेक्टर थे अरुण कुमार मुखर्जी। अरुण कुमार मुखर्जी थे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो काफ़ी यंग डेज़ में जब किशोर कुमार थे तो उनको बहुत प्रोत्साहित करते थे उनके म्यूज़िक के लिए, उनके गायकी के लिए, और उनको बहुत सी बारीकियाँ समझाया करते थे। आगे चलकर अरुण कुमार मुखर्जी की अचानक से एक दिन डेथ हो गई। जो उनकी पत्नी थी उन्होंने किशोरदा की डेथ के बाद ये बात डिक्लेयर की कि अरुण कुमार मुखर्जी की डेथ होने के पश्चात हर महीने उनके पास किशोर कुमार साहब की तरफ से एक मनी ऑर्डर आता था घर के खर्चों के लिए और बाकी सारे रूटीन्स खर्चे के लिए। और उन्होंने जिक्र किया था कि इस बात का जिक्र जो है किसी से ना करें। तो साथियों ऐसे वो हेल्प किया करते थे। ऐसे ही अशोक कुमार साहब एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार अशोक कुमार साहब के पास किशोर कुमार आए और कहने लगे कि दादा मुनि आपको अजंता एलोरा घूमना है। तो दादा मुनि ने कहा हाँ घूम लेते हैं, तो चलिए। तो उन्होंने सारी फैमिलीज इकट्ठी की, अनूप की फैमिली इकट्ठी की, सब लोग इकट्ठे हुए और बहुत से लोग इकट्ठे हुए, यार दोस्त हुए। 7-8 गाड़ियाँ उन्होंने बुक करी और उन गाड़ियों में वो वहाँ अजंता एलोरा गए, वहाँ घूमे फिरे, वहाँ होटल बुक हुए, खाना पीना हुआ। और पूरा ट्रिप होने के बाद दादा मुनि अशोक कुमार को किशोर कुमार आकर बोलते हैं, दादा मुनि क्या मैं कंजूस हूँ? ऐसे ही और साथ साथ साथियों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो अपना हिडन रूप से हेल्प किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे। ये जो फिल्म थी अलग अलग है जो राजेश खन्ना जी ने बनाई थी, इसके लिए उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया। 3 गाने गाए थे उन्होंने, बहुत बेहतरीन गाने, और इसके लिए कोई मनी उन्होंने चार्ज नहीं की। तो ऐसे ही न जाने कितने लोगों की वो हेल्प कर दिया करते थे। गीतकार योगेश कहते हैं कि जब किशोरदा से बात होती थी तो मैं उनको कहता था कि दादा मैं आपसे गाना गवाना चाहता हूँ, लेकिन फिल्म का जो बजट है बहुत कम है, तो प्लीज़ आप ज़रा कम पैसों में गा दीजिए ताकि मेरा गाना जो है वो पॉपुलर हो सके और आपके माध्यम से वो हिट हो सके। तो योगेश जी की बात सुनकर किशोर कुमार अपना रेट कम कर दिया करते थे। ऐसे न जाने कितने लोगों की उन्होंने हेल्प की, कितने सह कलाकारों की, और साथ ही साथ बहुत से लोगों की उन्होंने हेल्प की है। खंडवा के अपने पुराने साथियों की उन्होंने बहुत सपोर्ट की, हेल्प की। इसी तरीके से और बहुत से लोगों की उन्होंने अपनी ज़िंदगी में समय समय पर हेल्प की। तो किशोर कुमार जो है कंजूस थे ऐसा कतई नहीं था। हाँ, हालांकि ये ज़रूर था कि वो प्रोफेशनलिज्म में बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ साथियों कि जब वो फिल्मों में काम किया करते थे और उस समय वो गाया करते थे तो बहुत से लोग उनसे गवाते थे तो उन गवाने के पैसे नहीं देते थे, और कई लोग उनसे काम करवाते थे और उनके काम करने के दौरान उनसे पैसे उनके मार लिया करते थे, उनके जब्त कर लिया करते थे, और या उनको आधी अधूरी फीस दिया करते थे। तो ऐसे करते करते वो सब चीज़ें उन्होंने बहुत नज़दीकी से महसूस की थी। तो आगे चलकर उन्होंने ये अपना सिस्टम बना लिया था कि जब तक पैसे ना मिल जाए तब तक वो गाना नहीं गाते थे। तो अब्दुल चाय पी ली, ये उनका डायलॉग होता था। तो अब्दुल जो उनके सेक्रेटरी भी थे, ड्राइवर भी थे, वो कहते थे कि दादा चाय पी ली, इट मीन्स पैसे मिल गए। तो वह गाने गाया करते थे। अगर अब्दुल कहें दादा चाय नहीं पी तो वो कहा करते थे थोड़ा गला खराब है। तो इस तरह करके उनके बारे में प्रसिद्ध हो गया कि किशोर कुमार जो है बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे ही साथियों एक बार वहीदा रहमान जी ने बताया मुझे 1971 की जो वार हुई थी, तो वहाँ जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सेना है, आर्मी है, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी एक हेल्प के लिए एक एंटरटेनमेंट शो किया गया। जो एंटरटेनमेंट शो जो है प्राण साहब, वहीदा रहमान जी और कई लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें किशोर कुमार ने और लता मंगेशकर ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक अपनी परफॉर्मेंस दी और उनकी हेल्प के लिए वो आगे आए। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि किशोर कुमार जो हैं कंजूस नहीं थे। वो यारों के यार थे, सपोर्टर थे, बहुत से लोगों को हेल्प करते थे, गुप्त रूप से हेल्प किया करते थे, दिखावा नहीं करते थे। लेकिन ये ज़रूर था कि जो अपनी वो मेहनत का हक होता था
अपनी वो जो अपनी फीस थी वो उसकी वसूली कर लेते थे। अगर कोई ज़्यादा चतुर बने या ज़्यादा ही सियाना बनने की कोशिश करता था, उनके पैसे वो नहीं छोड़ते थे। लेकिन बहुत से लोगों की उन्होंने हेल्प की है। तो मुझे उम्मीद है कि किशोर कुमार साहब के इस पहलू को जानकर आपको अच्छा लगा होगा। और ये सब चीज़ें मैंने अपनी पुस्तकों में दिए हैं। गाता रहे मेरा दिल किशोर कुमार में भी शामिल है, तथा आगे चलकर मैंने वर्सेटाइल जीनियस किशोर कुमार जो बुक लिखी 2011 में, उसमें भी ये शामिल है। आप चाहें तो वहाँ रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है ये जो किस्सा है, किशोर कुमार का जो पहलू है, ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और साथ साथ आपके कुछ फीडबैक्स हों, कुछ और आप सजेशन देना चाहें, वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हैं। और हम पूरा कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करने के लिए। यदि कोई त्रुटि रह गई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तथा साथियों, और इस तरह के कुछ और कलाकार के बारे में, कुछ और किस्से को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।